नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया पटना में जय भीम पदयात्रा का कर रहे हैं नेतृत्व। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने के लिए 3 माह की समय सीमा निर्धारित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के अवसर पर मधुबनी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। और मौसम विभाग की चेतावनी, आज भी प्रदेश के विभिन्न भागों में आंधी, बारिश और वज्रपात की आशंका। अब समाचार विस्तार से। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया आज पटना में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित जय भीम पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। पदयात्रा अब से थोड़ी देर में गांधी मैदान से शुरू होगी। यह यात्रा पटना के विभिन्न इलाकों से गुजरेगी। इस पदयात्रा में मेरा भारत संस्था के हजारों स्वयंसेवी शामिल हो रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को समर्पित भीम पदयात्रा के दौरान स्वच्छता अभियान, राष्ट्र के प्रति संकल्प सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह कार्यक्रम बाबा साहब की जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित किया गया है। पदयात्रा की शुरुआत में युवा, माई भारत स्वयंसेवक, यंग अचीवर्स संविधान की प्रस्तावना का पाठ करेंगे। गांधी मैदान से प्रारंभ होने के बाद यह पदयात्रा डाक बंगला, जेपी गोलंबर सहित कई प्रमुख चौक चौराहों से गुजरते हुए पटना हाई कोर्ट स्थित बाबा साहब की आदमकद प्रतिमा तक पहुंचेगी। कार्यक्रम के दौरान युवा प्रतिभागी विकसित भारत बनाने का संकल्प भी लेंगे। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, पटना साहिब सांसद रविशंकर प्रसाद, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन और खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित हैं। इधर जदयू की ओर से आज पटना के बापू सभागार में भीम संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपस्थित रहेंगे। वहीं राजद ने कल प्रदेश के सभी पंचायतों के दलित टोलों में अंबेडकर जयंती मनाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे मधुबनी में पंचायती राज दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर पटना स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में एनडीए के घटक दलों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। बैठक में एनडीए के सभी घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, विधायक और प्रमुख नेता उपस्थित थे। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री बिहार वासियों को कई सौगात देंगे। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार के विकास के लिए और जनता के कल्याण के लिए अनेकों सौगातें दी जा रही है और दूसरी तरफ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के विकास और जन कल्याण के अनेकों कार्यक्रम चल रहे हैं। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस है। हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर 24 अप्रैल को बिहार की जनता को अनेकों सौगातें देने पधार रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची के लाभार्थियों के लिए अतिरिक्त आवंटन की मांग की है। उप मुख्यमंत्री ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए यह अनुरोध किया है। हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज पटना में आयोजित की जाएगी। बैठक का मुख्य एजेंडा है आगामी विधानसभा के लिए रणनीति बनाना और संगठन का विस्तार। पार्टी कार्यालय में आयोजित इस बैठक में पार्टी के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी, विधायक मौजूद रहेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि राज्यपालों द्वारा राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजे गए राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति को 3 माह के भीतर फैसला करना चाहिए। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति महादेवन की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि इसमें विलंब होने के वैध कारण को संबंधित राज्य के साथ साझा किया जाना चाहिए। पीठ ने तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि के 10 लंबित विधेयकों पर मंजूरी न देने के फैसले को खारिज कर दिया।
पीठ ने कहा कि राष्ट्रपति को भी राज्यपालों द्वारा भेजे गए विधेयकों पर निर्णय लेने में 3 महीने से अधिक समय नहीं लेना चाहिए। अगर निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो राज्यों को न्यायालय में जाने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर संवैधानिक कारणों से कोई विधेयक रोका जाता है तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपालों के कार्यों की समय सीमा तय करके वो उनके अधिकारों को कम करके नहीं देख रहा है, लेकिन राज्यपाल को संसदीय लोकतंत्र की स्थापित परंपराओं के प्रति उचित सम्मान के साथ कार्य करना चाहिए। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को उनके समक्ष प्रस्तुत विधेयकों को स्वीकृति देने, स्वीकृति न देने या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने का अधिकार है। राज्य सरकार ने प्रदेश में विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्य में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को जिम्मेवारी सौंपी है। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने पटना में समीक्षात्मक बैठक में ये निर्देश दिए। श्री सरावगी ने प्रथम चरण के तहत 20 जिलों के 89 अंचलों के 5,657 गांवों में चल रहे सर्वेक्षण की धीमी गति पर चिंता जताते हुए अधिकारियों से कहा कि विशेष सर्वेक्षण कार्य जल्द पूरा करें। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। और अब एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी पटना से दोपहर 3:10 पर प्रसारित होने वाले हिंदी समाचार बुलेटिन और 3:15 पर प्रसारित होने वाले उर्दू समाचार बुलेटिन के प्रसारण समय में बदलाव किया जा रहा है। 13 अप्रैल यानी आज से हिंदी समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे से प्रसारित किए जाएंगे। वहीं उर्दू समाचार बुलेटिन का प्रसारण दोपहर 2:05 से होगा। अगले वर्ष के पद्म पुरस्कारों के लिए इस वर्ष 31 जुलाई तक नामांकन किए जा सकेंगे। नामांकन की प्रक्रिया 15 मार्च से शुरू हो गई है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और सिफारिशें केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर स्वीकार किए जाएंगे। चयनित पद्म पुरस्कार विजेताओं के नाम अगले वर्ष गणतंत्र दिवस पर घोषित किए जाएंगे। बैसाखी का त्योहार आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह त्योहार धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसी दिन खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। इधर खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान पटना स्थित तख्त श्री हरिमंदिर साहिब में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दूर दूर से श्रद्धालु कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। आज ही के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर ने लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी। जलियांवाला बाग के शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। मौसम विभाग ने आज पटना समेत प्रदेश के 24 जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बताया है कि उत्तर पूर्वी और पश्चिम बिहार के कई क्षेत्रों में इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर हमारे पूर्णिया संवाददाता ने बताया कि जिले के विभिन्न भागों में देर रात तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। वहीं पटना, शेखपुरा, लखीसराय और इसके आसपास के क्षेत्रों में देर रात मेघ गर्जन के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार जिले में अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। वहीं राज्य के अन्य हिस्सों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि आंधी और बारिश के कारण किसानों को हुई फसल क्षति के आकलन का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के मूल्यांकन के आधार पर सरकार किसानों के लिए मुआवजा और अन्य संसाधनों की व्यवस्था करेगी। कटिहार रेलवे मैदान में 3 दिवसीय रेल मेला का आयोजन किया गया है। मेले का उद्घाटन पूर्व उप मुख्यमंत्री सह कटिहार सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद ने किया। कटिहार रेल मंडल के DRM सुरेंद्र कुमार ने बताया कि रेलवे के विभिन्न विभागों, भारत स्काउट एंड गाइड, विमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और कई निजी संस्थाओं के द्वारा कुल 67 स्टॉल लगाए गए हैं। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने ड्रेसर पद पर बहाली के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दी है। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 12 अप्रैल निर्धारित थी।
बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन के तत्वावधान में खगड़िया जिले के 1408 ग्राम समितियों में 17 अप्रैल से 14 जून तक महिला संवाद कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। जिलाधिकारी अभिषेक पलासिया ने बताया कि महिला संवाद का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर की महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी देना है। नालंदा की ज्ञान परंपरा को लेकर कल पटना के काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान में विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। इसका मुख्य विषय नालंदा परंपरा में काल चक्र तंत्र पर केंद्रित था। बिहार दूसरी बार महिला विश्व कप कबड्डी प्रतियोगिता 2025 की मेजबानी करेगा। वर्ष 2012 में पहली बार बिहार ने महिला विश्व कप कबड्डी प्रतियोगिता की मेजबानी की थी। पटना में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्रन शंकरन और एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव जितेंद्र ठाकुर ने विश्व कप कबड्डी प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। संवाददाताओं से बातचीत में श्री शंकरन ने कहा कि प्रतियोगिता का आयोजन 1 जून से 10 जून के बीच राजगीर खेल अकादमी में होगा। इस प्रतियोगिता में भारत, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, थाईलैंड और दक्षिण अफ्रीका सहित 14 देशों की टीमें हिस्सा लेंगी। इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन और अमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया आज समझौता ज्ञापन में दस्तखत किया गया है और ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड कप कबड्डी फॉर वुमेन बिहार को मेजबानी करने के लिए जून 1 तारीख से जून 10 तारीख तक राजगीर में हमारा स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमी में आयोजित करने के लिए ये आज हम लोग एमओयू साइन किए हैं और इस वर्ल्ड कप में 14 टीम्स भाग लेंगे। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान का शीर्षक है केंद्र सरकार की सौगात, बिहार में 5,20,000 ग्रामीणों को मिलेंगे आवास। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर दैनिक भास्कर ने अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है बिहार में 1200 मतदाता पर एक बूथ बनेगा। अखबार लिखता है 2 मई से ईवीएम की फर्स्ट लेवल जांच होगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है मई में पंचायत उपचुनाव की संभावना, तैयारी में जुटा राज्य निर्वाचन आयोग। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया पटना में जय भीम पदयात्रा का कर रहे हैं नेतृत्व। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने के लिए 3 माह की समय सीमा निर्धारित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के अवसर पर मधुबनी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। और मौसम विभाग की चेतावनी, आज भी प्रदेश के विभिन्न भागों में आंधी, बारिश और वज्रपात की आशंका। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।